लेकर हम दीवाना दिल भाग 33। चौहान मेंशन। रात का वक्त। सम्राट जब ऑफिस से मेंशन वापस आता है तो उसे सिया हॉल में दिखाई नहीं पड़ती है। कौशल से जब सम्राट सिया के बारे में पूछता है तो कौशल उसे बताता है कि सिया जब से प्रवर्तन जी के विला से वापस आई है तब से वो अपने रूम से बाहर नहीं आई और ना ही उसने कुछ खाया है। कौशल की बात सुनकर सम्राट को सिया के ऊपर गुस्सा आ रही थी। सम्राट खुद से ही बोला, सिया तुम्हारी जिद ने आगे में झुकने वाला नहीं हूँ। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं खाती हो खाना, मेरे आगे तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। सम्राट सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। सम्राट जब अपने रूम में आता है तो उसे सिया के रोने की आवाज सुनाई देती है। सिया बेड पर लेटी हुई पिलो से अपना चेहरा छुपाकर लेजलेज से रही थी। उसने अपने दोनों घुटनों को मोड़कर पेट से लगाया हुआ था। सम्राट एक नजर सिया को देखकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद सिया को अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस होता है। सिया जब नजर उठाकर देखती है तो सम्राट अपने हाथ से सिया के पेट को सहला रहा था। सिया सम्राट का हाथ अपने पेट पर से हटाते हुए बोली, ई क्या कर रहे हैं आप, हटाए अपना हाथ हमारे पेट पर से। सम्राट सिया के पेट पर फिर से सहलाते हुए बोला, सिया तुम्हें अभी इस चीज की जरूरत है तो अपना गुस्सा बाद में दिखा लेना। जब तुम्हें पीरियड्स आए हैं तो तुमने फिर खाना क्यों नहीं खाया। सम्राट की बात सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सिया को कुछ देर पहले ही पीरियड्स आए थे जिस वजह से उसके पेट में दर्द हो रही थी। एक तो उसने गुस्से में सुबह से कुछ खाया नहीं था, ऊपर से उसका पीरियड्स आना, तो इन दो कारणों से सिया के पेट में और दर्द हो रहा था। सिया हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके सम्राट से बोली, आपको कैसे पता कि हमारा पीरियड्स आया है, आओ आपको शर्म नहीं आता हमसे ऐसा बात करते हुए। सम्राट सिया को जवाब देते हुए बोला, सिया इसमें शर्म वाली क्या बात, बीवी हो मेरी, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से समझ आती है मुझे। सिया सम्राट का हाथ अपने पेट से हटाते हुए बोली, हमको नहीं चाहिए आपका कोनो मदद, काहे से आप बहुत ही बुरे हैं। सम्राट पीछे से ही सिया को अपनी बाहों में भर लेता है जिससे सिया की पीठ सम्राट के सीने से जा लगती है। सम्राट हल्के हल्के से सिया के पेट को अपने हाथों से सहला रहा था जिससे सिया को दर्द में काफी आराम मिल रहा था। शायद सिया को इस चीज की बहुत ही सूरत थी। सम्राट सिया की बात का कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि पीरियड्स में मूड स्विंग होते हैं, जो कि सिया का भी हो रहा था, वरना सिया इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करती थी। तभी सम्राट के रूम की डोर बेल बजती है। सम्राट सिया से दूर होकर जाकर रूम का गेट खोलता है तो एक मेड खाने के लिए लेकर सम्राट के रूम के बाहर खड़ी थी, जो कि सम्राट ने ही खाना अपने और सिया के लिए रूम में मंगाया था। सम्राट उस मेड से खाने वकी टोली लेकर उसे जाने का इशारा करता है। सम्राट रूम में आकर गेट बंद करके सिया से बोला, सिया उठो चलो खाना खाओ। अना सिया बिना सम्राट को देखे ही बोली, हमको नहीं खाना, भूख नहीं हमको। सम्राट प्लेट में खाना निकाल कर सिया के पास बेड पर बैठकर सिया से बोला, उठो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, अभी तुम्हें खाने की बहुत जरूरत है। अगर वक्रिच नहीं खाओगी तो तुम्हारे पेट में और दर्द होगी, तो बाद में लड़ लेना, ओके। सिया जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है वैसे ही सम्राट उसके होठों पर अपनी फिंगर रखकर उसे चुप कराते हुए बोला ना नहीं सुनरनी, मुझे तुम्हारी कोई बकवास, चुप उठो खाना खाओ। सिया इस बार सम्राट से कोई बहस नहीं करती है और उठकर बैठ जाती है।
सम्राट अपने हाथों से सिया को खाना खिला रहा था। सम्राट का उसकी केयर करना सिया को अच्छा लग रहा था। सिया सम्राट से बोली, सम्राट जी आप काहे नहीं खाना खा रहे हैं? आप भी तो खाए, हमको ही अच्छा नहीं लग रहा कि आप हमको खाना खिला रहे हैं, लेकिन खुद काहे नहीं खा रहे हैं? सम्राट खाने का निवाला सिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम पहले खा लो फिर मैं खा लूंगा। सम्राट को इतना शांत देखकर सिया को लग ही नहीं रहा था कि ये वही सम्राट है जो बात बात पर गुस्सा करता रहता है। आज तो सम्राट अपने नेचर से बिल्कुल अलग था। सिया का पेट भर गया था तो अब उसने सम्राट को और खाना खाने से मना कर दिया था। अब सम्राट खुद खाना खा रहा था और सिया सिर्फ उसे खाना खाते हुए देख रही थी। ही सम्राट खड़ा सम्राट से जेंटलमैन सम्राट लग रहा था। कुछ देर बाद सम्राट का खाना कंप्लीट हो गया था। सम्राट फिर से सिया के पैर को सहला रहा था और सिया को इससे राहत भी मिल रही थी। सिया सम्राट की लर्फ अपनी पीठ करके अपना चेहरा पेलों में छुपाकर से रही थी। सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, सिया रोना बंद करो। जब से दाद के घर से आई हो तब से तुम रो रही हो। रो कर बाढ़ लानी है वया या फिर तुम्हारी आंखों में नल फिट है जो जब देखो तब चालू रहता है? सभार की बात सुनकर सिया को और लेज रोना आ रहा था। सिया रोते हुए पलटकर जल्दी से सम्राट के सीने से लिपटकर तेज तेज रोने गती है। सिया को इस तरह से रोता हुआ देखकर सम्राट को समझ ही आ रहा था कि वो कैसे सिया को चुप कराए। सम्राट सिया को रोता हुआ ही नहीं देख पा रहा था, उसे भी सिया के आंसुओं से तकलीफ हो रही थी। जारी।